धन्य है वो जो मन के दीन हैं, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन। धन्य है जो नम्र वो होंगे, इस पृथ्वी के अधिकारी। धन्य है जो नम्र वो होंगे, इस पृथ्वी के अधिकारी। धर्म के भूखे और प्यासों की, धर्म के भूखे और प्यासों की यीशु प्यास बुझाएंगे। सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन। सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन। धन्य है वो जो दयावान है, उन पे की जाएगी दया। धन्य है वो जो दयावान है, उन पे की जाएगी दया। जिनके शुद्ध है मन वो, जिनके शुद्ध है मन वो, प्रभु का दर्शन पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन। सुनो धन्य वचन। धन्य है वो जो मन के दीन हैं, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन हैं, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन। सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। मैं धन्य हूं, स्वर्ग का राज्य मेरा है, क्योंकि मैं मन में दीन हूं। हम लोग सब एक साथ अपने अपने जगहों पर बोलेंगे, मैं धन्य हूं, मैंने शांति पाई है, क्योंकि मैं उचित रीति से शोक करती हूं। मैं धन्य हूं, मैं पृथ्वी की अधिकारी हूं, क्योंकि मैं नम्र हूं। मैं धन्य हूं, मैं तृप्त की गई हूं, क्योंकि मैं धर्म की भूखी और प्यासी हूं। मैं धन्य हूं, मुझ पर दया हुई है, क्योंकि मैं दयावंत हूं। मैं धन्य हूं, मैं परमेश्वर को देख रही हूं, क्योंकि मेरा मन शुद्ध है। मैं धन्य हूं, मैं परमेश्वर की पुत्री और पुत्र हूं, क्योंकि मैं मेल कराती हूं या कराता हूं। मैं धन्य हूं, स्वर्ग का राज्य मेरा है, क्योंकि मैं धर्म के कारण सताई जाता हूं या जाती हूं। तो हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से ये 8 बातें हैं जो कि एक विश्वासी में होंगी, तब क्या होगा कि स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर आ जाएगा। तो हम जैसे देख रहे हैं मत्ती, खास तौर से मत्ती 5, 6 और 7 में
सारी वो बातें लिखी हुई हैं जो एक विश्वासी के अंदर होना अति आवश्यक है, जो परमेश्वर के राज्य को इस संसार में लाना चाहते हैं। जैसे अभी आलेख ने गाना गाया, सारी 8 बातें हैं, और इन 8 बातों को आप दोहराते रहिए, और आने वाले दिनों में आप इन तीनों चैप्टर में पहले से खोज कर रखिए कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझ विश्वासी में होना है, ताकि हम जो है इस संसार में परमेश्वर के राज्य को ला सकें। जो प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाई है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। सो हम देखते हैं कि ये एक प्रार्थना है, और ये प्रार्थना एक विश्वासी की है, और विश्वासी को करना है, और प्रार्थना के साथ साथ कुछ कुछ हमें करना भी है। और आज हम 2 बातें और देखेंगे पूरे इस 5वां अध्याय, छठा अध्याय और 7वें अध्याय में अगर आप पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो बातें हैं जो कि हम रोज देखेंगे। तो हम अब आगे देखेंगे 9वीं और 10वीं बात, एक विश्वासी में क्या होना चाहिए जिससे कि हम जो है वो इस स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर ला सके। जैसे परमेश्वर का की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे उसका नाम वहां पवित्र माना जाता है, यहाँ भी माना जाए। सो प्रभु हमसे इस प्रकार से कह रहा है, 5वां अध्याय का 13 से 16 तक कोई पढ़ दीजिए। कोई भी जो निकाल सकते हैं आप पढ़ दीजिए, 13 से 16 तक, 5 का 13 से 16। मत्ती 5 का। जी। जी। 5 का 13 से 16 तक हम पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह हम्म। किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर हम्म। वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जी हाँ। तो ये जब जैसे ही बड़ाई होती है संसार में, पृथ्वी पर, वैसे ही परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आ जाता है। जहां भी परमेश्वर की बड़ाई हो रही है वहां पर परमेश्वर का राज्य है। जहां परमेश्वर को महिमा दी जा रही है वहां परमेश्वर का राज्य है। तो 2 और बातें हम इसी में जोड़ लेते हैं, जो 8 बातें हमने देखी। और 9वीं बात है, नमक है। हम पृथ्वी का नमक है। एक चीज आप यहाँ पे नोट करिए, 2 बातें हैं, हम पृथ्वी का नमक हैं, और 14 में लिखा है हम जगत की ज्योति हैं। तो पृथ्वी और जगत, पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है, और उस ग्रह पर जो जीवन है, जो 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 यहाँ पर निर्जीव और जीवित जो जीवन चल रहा है, जो यहाँ पर है, उसकी हम ज्योति हैं। पृथ्वी को नमकीन करने वाले, पृथ्वी को बिना कीटाणु के रखने वाले हम हैं। और और हम जगत की ज्योति हैं। जगत को ज्योति जहां होती है वहां पे रास्ता दिखाई देता है। ज्योति बहुत सी, अभी हम 3 बातें देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन बातें हैं, परंतु विशेष रूप से मैं ये अभी बताना चाहती हूँ पहले पॉइंट में कि पृथ्वी वो जगह है जो ग्रह है, और वो भी हमारे ऊपर
हमारे ऊपर आधारित है। और जगत जो है, उसके अंदर जो जीवन है वो जगत है, उसकी हम ज्योति हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन हम देखते हैं। और हम देखते हैं कि ज्योति जो है वो नमक जो है वो क्या करता है। नमक और ज्योति दो उपमाएं दी गई हैं, और ये उपमा अलंकार का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। मती जो है बहुत सुंदर तरीके से बता रहा है और दोनों की इम्पोर्टेंस बता रहा है। तो दोनों में ज्योति में और नमक में कॉमन तीन बातें हैं। पहली बात है कि ज्योति जो है दोनों में जीवन है, सड़ाहट से बचाता है। नमक जो है उसमें क्या होता है, सोडियम होता है। बिना सोडियम के अगर काम हो जाए तो इंसान की शक्ति खत्म होने लगती है, वो मर सकता है नमक के बिना। और वो उसमें नमक खाना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब किसी को डिहाइड्रेशन होने लगता है तो क्या होता है कि उसको नमक और चीनी का घोल मिला के पिलाया जाता है। तो नमक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए। और ज्योति जो है उसमें भी जैसे सूर्य में जो हम देखते हैं वो ज्योति है, सूरज में ज्योति है, और वो ज्योति जो है वो जीवन है। अगर सूरज ना हो, जो कुछ भी यहाँ पे वनस्पति होती है या जीवन चल रहा है, तो वो सूरज के कारण, उसकी ज्योति के कारण चल रहा है। तो हम जो है इस दुनिया के जो जो ग्रह है उसके लिए भी, और उसके अंदर जो जीवन है उसके लिए भी हम एक जीवन का कारण है। कौन? सारी दुनिया नहीं, विश्वासी। ये जितनी भी चीजें यहाँ पर पांचवा अध्याय, छठा अध्याय और सातवें अध्याय में जो बातें लिखी गई हैं कि पृथ्वी पर जो जो लोग परमेश्वर के राज्य को ला सकते हैं, वो कौन है? विश्वासी लोग हैं। कई बार हम लोग कहते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के द्वारा कंट्रोल किया गया है, हर एक चीज परमेश्वर के कंट्रोल में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। परंतु जब तक कि न्याय नहीं आ जाता है, तब तक परमेश्वर ने इस जगत के ऊपर, इस पृथ्वी पर जो है अधिकार जो है वो मनुष्य को दे दिया है। और हवा आदम को दिया था, पर उन्होंने उसको शैतान के हाथ में दे दिया। परंतु यीशु मसीह ने आकर, जो ज्योति है और जो नमक बना, उसने वो अपने अंदर नमकीनपन उसका ले लिया और उसका वो ज्योति बन गया इस संसार की, और रास्ता दिखाने के लिए। और जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो उसकी संतान हो जाता है पिता की। और वो अब कलीसिया जो है वो जगत की ज्योति है, वो जगत का नमक है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि दूसरी बात जो दोनों में कॉमन है, वो दोनों में शुद्धिकरण या प्योरीफाइंग करना, मतलब कि शुद्ध करने वाली है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो दोनों दोनों बातें हैं, जो नमक है और जो ज्योति है, वो प्योरीफाई करता है, हर चीज को जो है साफ करता है, शुद्ध कर देता है। और वो हमको हम हमारे लिए कहा गया कि हम है वो, हम हम ज्योति भी हैं और नमक भी हैं। और तीसरी बात जो है वो है वो कि हम जो है वो हीलिंग को लाते हैं, है ना। हम हीलिंग को लेकर आते हैं। मतलब कि जो चंगाई को लेकर आते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो अच्छा स्वास्थ्य लेकर आते हैं। नमक में जो है वो जर्म्स को जो है वो खत्म करने का सामर्थ्य है। हम लोग देखते हैं हिजकिय्याल में और उसके 16:4 में देखते हैं। पढ़ दीजिए बहन, हिजकिय्याल 16:4 में, कि वहां पर कैसे नमक, जैसे आजकल हम लोग डिटॉल यूज करते हैं और बहुत से एंटीसेप्टिक चीजें हम लोग यूज करते हैं हीलिंग को रखने के लिए, कीटाणु ताकि खत्म हो जाए। कीटाणु खत्म हो गए तो समझ लीजिए कि इंसान हील हो जाता है।
तो वो जब बच्चा पैदा होता था उस समय लोग जो थे वो नमक से, जैसे अभी डिटॉल लगा देते हैं, परंतु उसमें नमक से बच्चे को साफ किया जाता था। उसका उदाहरण हम इस प्रकार से हिजकिय्याह 16 का 4 में देखते हैं। तेरा जन्म ऐसे हुआ कि हम्म। जिस दिन तू जन्मी उस दिन न तेरा नाल काटा गया, न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, न तेरे कुछ लोन मला गया, और न कुछ कपड़ों में लपेटी गई। हाँ, लोन जो है वो लोन मला गया, मतलब कि नमक। तो उस समय जो था, पहले लोग जो थे, कुछ जब सब चीजें नहीं थी बनी हुई एंटीसेप्टिक, तो नमक को लगाया जाता था। नमक जो है, कई बार जैसे कि हमारे पैरों में दर्द है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें पैर डुबो के रख देते हैं, तो कीटाणु तो मरते ही हैं, परंतु हीलिंग भी आती है। और एक एक जीवन जो है इन दोनों में है, और हीलिंग है। और हम देखते हैं कि दोनों में जगत जगत को बदलने की सामर्थ्य है, बदलाव लाते हैं, इन्फ्लुएंसर है नमक और ज्योति। क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? ज्योति क्या इन्फ्लुएंस करती है कि जो रास्ता है बाहर निकलने का, अगर कहीं हम हैं अंधेरे में, तो ज्योति जो है वो बाहर निकलने का रास्ता बताती है। अगर जितना ज्यादा घनघोर अंधेरा होगा, उतना छोटी सी भी जो लाइट है वो बहुत तेज दिखाई देगी, बहुत तेज। जितना ज्यादा घनघोर वो है, एक छोटा सा माचिस भी जलाई जाएगी तो ऊपर से देख लिया जाएगा कि यहाँ पर कुछ जीवन है, यहाँ पर लाइट है। तो हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंस करने वाले, तो अभी जो है मैं और आप नमक और और ज्योति हैं इस दुनिया के, इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, हम जीवन देने वाले हैं, हम जो है वो शुद्धिकरण करने वाले हैं, हम जो है वो इस प्रकार से हैं कि सारे कीटाणुओं को खत्म करने वाले हैं। तो हम जो है संसार के ऊपर बदलाव लाने वाले हैं, संसार के ऊपर एक प्रभाव डालने वाले हैं। कौन? हम विश्वासी, हम जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि अ, जो अ, जो हम ये इस बात पर विश्वास करते हैं, प्रभु मेरे लिए दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, मेरे उद्धार करता है। और उद्धार का काम जो है सिर्फ प्रभु है। एक मिनट जरा, काजल आप अपना म्यूट कर लीजिए जी। तो दोनों जगत तो अब जब चारों तरफ से हम देख रहे हैं कि परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, और नौकरियां नहीं है, ये नहीं है, तो इन सारी चीजों में आत्महत्याएं बहुत हो रही हैं। बच्चों के जीवन में बड़ा भयंकर मोबाइल का ऐसा प्रभाव है कि उनका दिमाग बिल्कुल उसी में हो गया है। और बहुत सी समस्याएं हम देख सकते हैं कि लोग फेस कर रहे हैं, चर्च के अंदर भी और चर्च के बाहर भी। तो कहाँ है? मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है चर्च? पूछा जाएगा किसी भी स्थान के, किसी भी शहर के, जो जो न्यूज़पेपर है उसको उठा के देख लीजिए, और हम देख लें कि उसका जो प्रभाव है किस प्रकार से, अगर वहां पे बहुत क्राइम हो रहा है, अगर वहां पर बलात्कार बहुत हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, तो मेरा प्रश्न ये रहता है कि चर्च तुम कहाँ हो? विश्वासी तुम्हारा नमक और तुम्हारी ज्योति कहाँ है? और जीवन बचाने वाले तुम कहाँ हो? गंदगी हटाने वाले तुम कहाँ हो? चंगाई देने वाले
तुम कहाँ हो? जगत पर प्रभाव डालने वाले तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? ये दोनों चीजें स्वाद भी लाती हैं। अच्छा स्वाद स्वाद बनाने वाले तुम कहाँ हो? और दोनों जो सूरज है और जो मतलब जो ज्योति है, जो या बहुत तेज जब सूरज होता है तब क्या होता है, पसीना आता है और हमको और प्यास लगती है। और उसी प्रकार से जब हम पानी जब हम बहुत ज्यादा नमक ले लेते हैं, बहुत प्यास लगती है। मतलब कि जो नमक है वो प्यास को बढ़ाता है। तो वचन को की ओर प्यास आने के लिए कलीसिया आप कहाँ हो? विश्वासी तुम कहाँ हो जो कि इस संसार में परमेश्वर के लिए प्यास ला सको ना? अंधकार को मिटाने वाले तुम कहाँ हो? बाहर निकलने का रास्ता दिखाने वाले तुम कहाँ हो? ये एक पूरा एक कविता बन सकती है ना? तो हम देखते हैं कि वो मैं यहाँ हूं प्रभु। और अगर जैसे कि यहाँ पे लिखा है दोनों के बारे में एक एक बात लिखी है, जो नमक अगर अगर उसका स्वाद बिगड़ जाए तो क्या होगा? वो रास्ते पर फेंक दिया जाएगा, उसको पैर के नीचे रौंद दिया जाएगा। आप अपना जो जो उद्धार है वो नहीं खोएंगे। मैं नहीं कह रही हूं कि अगर कोई अपना ये सब चीजें वो नहीं करता है, उसके जीवन में ये सब प्रभाव नहीं है दुनिया को प्रभावित करने का, तब तब उसका उसका नाम जीवन की पुस्तक से हट जाएगा। ऐसा नहीं कह रही हूं मैं। एक बार जब आपने प्रभु ग्रहण कर लिया, आप जाएंगे। परंतु इस जगत में, इस पृथ्वी में जो जीवन है उसमें कोई भी काम के नहीं है। आपको रौंदा जाएगा, बेकार हो जाएंगे, कुछ काम के नहीं रहेंगे। और फिर ज्योति जो है वो वहां पे उसमें लिखा है कि कोई ज्योति को पैमाने के नीचे नहीं, परंतु वो क्या क्या रखता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बड़ा सा जो बोल सा होता है उसको, उसके नीचे ज्योति नहीं रखी जाती है, या खाट के नीचे नहीं रखी जाती है, पैमाने पर रखी जाती है। मतलब कि आप ज्योति हैं, परंतु अगर वो ज्योति अगर अगर दिया जल रहा है और उसके ऊपर हम एक बड़ा सा ऐसा गोल सा बर्तन रख दें, पैमाना वही होता था, है ना, रख दें, तो क्या है, वो उसकी ज्योति बाहर नहीं जाएगी। कौन सी चीजें आपको हिंड्रेंस पहुंचा रही है कि आप अपनी ज्योति को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पा रहे हो, खाट के नीचे रखे हुए हो। सो आज आप इस बात को देखें कि क्यों मेरा नमकीनपन क्यों खत्म हो गया। मेरा मेरा जो मैं जो ज्योति हूं, मुझे किसी कपड़े से क्यों ढक दिया गया, या पैमाने से क्यों ढक दिया गया, या खाट के नीचे क्यों रखा रखा? क्या चीज है मेरे जीवन में जो कि मेरा इन्फ्लुएंस जो है वो दूसरों पर नहीं हो रहा है, और मेरे इर्द गिर्द लोग चंगे नहीं है। मेरे इर्द गिर्द लोग आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से बीमार हैं। बहुत तरह के कीटाणु मेरे मेरे आसपास में, मेरे कलीसिया में, मेरे आसपास में काम कर रहे हैं। कल एक स्मिता ने कल बताया था हम लोग की एक छोटी सी मीटिंग में कि किस प्रकार से जब ये कहा गया है कि यदि तू विश्वास करेगा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो उस घराने का मतलब क्या है? उसने बताया था कि किस प्रकार से घराने का मतलब है कि पूरा पूरा जो हमारे चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उसमें जो लोग रहते हैं, चाहे वो मोहल्ला है, चाहे वो अपना घर है। हम लोग अभी तक सोचते थे कि अपने घर के, परंतु जो ओरिजिनल भाषा में स्मिता आप बता पाएंगे कल जो बता रहे थे आप? जी जी बताइए। आंटी। जी। जो ग्रीक भाषा में ओइकास शब्द आया है, और ओइकास का अर्थ है आपका ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ पर आपका निवास स्थान है, और वहाँ से संबंधित हर
वो जन या हर वो चीज़ें जो आपके आसपास हैं, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपकी कलीसिया हो, चाहे आपके घर में काम करने वाले आने वाले लोग हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, पोस्टमैन के रूप में, मिल्कमैन के रूप में, आपकी सर्वेंट के रूप में, और वो सब आपके ऑइकॉस यानी घराने में आएंगे। मतलब आपके डेलिंग प्लेस से जो लोग भी संबंधित हैं, जो जिनसे आपका संबंध है, वो आपके घराने में आएंगे। तो ये मीनिंग रहता है। चाहे आपके साथ जी। पढ़ने वाले लोग हों, चाहे आपके साथ काम करने वाले लोग हों, जहां एक विश्वासी ड्वेल करता है, मतलब कि रहता है, आता और जाता है, वो घराना हो गया है। बहुत ही बहुत इस घराने उद्धार पाएगा, मतलब कि पूरा वो जगत जो कि आपके आसपास है, वो पृथ्वी जहां कलीसिया रहती है, अगर टोटल देखा जाए तो वो घराना है। एक कलीसिया, पूरी जगत की जो कलीसिया, वो एक घराना है। और वो घराना जब इस पृथ्वी पर रखा हुआ इस ग्रह में है, तो इस ग्रह को भी प्रभावित करेगा और उसमें रहने वाले लोगों को भी प्रभावित करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो इस आजकल प्रभु बहुत अच्छे से हम लोग को सारी बातें बता रहा है कि किस प्रकार से हमको जो है हमको जो है अपना स्वाद बनाए रखना है। और हम सब जो चीजें ऊपर 10 चीजें जो हमने देखी हैं, और आने वाले दिनों में भी हम और भी चीजें देखने जा रहे हैं। करीब करीब हम लोग देखने जा रहे हैं, 20 चीजें देखने जा रहे हैं इस पूरे 3 चैप्टर में, कि कौन सी ऐसी बातें हैं। और मैं चाहती हूँ, इसको आपको होमवर्क रूप में देती हूँ कि आप लोग इसको जरूर से नोट करिए। और ना केवल मैं आपको नोट कर करके बताऊं, पर आप नोट करिए कि और कौन सी बातें हैं जो कि इन 10 बातों के अलावा अब आगे जो आने वाली हैं, कल क्या देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, पहले से आप पता लगा के रखिए और स्टडी करिए। तो हम देखते हैं कि हमारा जो, जैसे कि अभी आलेख ने गाना बहुत अच्छा गाया। धन्य है हम लोग जो कि ये 8 बातें पहले थी, और धन्य है हम जो पृथ्वी के नमक हैं। धन्य है हम जो पृथ्वी की ज्योति हैं, जगत की ज्योति हैं। हालेलुया। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम लोग अक्सर इस बात को कहते हैं, एवरीथिंग इज इन गॉड्स कंट्रोल। क्या आपका जीवन परमेश्वर के हर समय कंट्रोल में रहता है? नहीं। आपके अप, अपने ऊपर कंट्रोल है। परमेश्वर ने मनुष्य को फ्री विल दिया है। आप जितने भी यहाँ इकट्ठा हो, अभी हम जितने भी हैं, मैं अपने लिए सोच रही थी इस बात को कल से, कि अगर मैं कहूं कि प्रभु का टोटल कंट्रोल मेरे ऊपर है, तो टोटल कंट्रोल नहीं है। जैसे कि एक दुष्ट आत्मा का कंट्रोल पूरी तरह से एक मनुष्य पर हो जाता है, वो उसके चलाए चलता है, उसके चलाए बोलता है। जैसे कि गिरासेनियों में एक एक मनुष्य जो था, कब्रों में रहा करता था, उसका उस पर टोटल कंट्रोल शैतान, दुश्मन, बहुत सेना का था, उसका कंट्रोल नहीं था। तो क्यों नहीं था, और क्यों आज भी अब हम जो चाहेंगे उसका कंट्रोल हमारे ऊपर होगा, इस घंटे के लिए, इस मोमेंट के लिए। अगर प्रभु हमसे कुछ कहता है कि आज सुबह तुम ये करना, पहली बात तो सुनना ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम हम अपने ही धुन में चले जा रहे हैं। इसीलिए हमारे अंदर से नमक खत्म हो जा रहा है, जो हमारे ऊपर प्रभु ने ज्योति के ठहराया, हमारे ऊपर कोई और चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। हम जो इन्फ्लुएंसर हैं, हम जो बदलाव लाने वाले दुनिया में, हमें कोई और बदल रहा है। तो प्रभु के कंट्रोल में रहना जो है आपके हाथ में, प्रभु के हाथ में नहीं है। अगर आज मैं चाहूं कि जो प्रभु मुझसे कह रहा है वो मैं नहीं करूंगी, जो मेरा मन कर रहा है वो मैं करूंगी,
वो सारी चीजों को आज हम ध्यान दें और कहें कि यीशु के नाम से वो चीजें हमारे ऊपर प्रकट हो और दूर हो जो हमको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। कई बार हम दूसरों को जब कुछ बोलते हैं, मैं अगर बोलती हूँ और वो लोग नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं ज्यादातर। पिछले दिनों मैं इस बात से बड़ी हैरान थी कि क्या कहते हैं, इसलिए किसी को बताना ही बेकार है, टाइम वेस्ट हो, ऐसा मैं सोचने लगी थी। परंतु मैं अपने ऊपर तो इस बात को कर सकती हूँ। आप सब अपने लिए पवित्र आत्मा चलाए चलिए, वो आपको इन्फ्लुएंस करे, ताकि ताकि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके। वो आपको नमकीन बनाता रहे, ताकि आप जो है शुद्ध रहकर और बिना कीटाणु को रहकर दूसरों तक पहुंच सके, ताकि उनको हर प्रकार की चंगाई मिल सके। आइए आज हम कहें कि कहाँ है चर्च, तो आप कहें प्रभु मैं यहाँ हूं, मेरी सहायता करें कि मैं अपने में नमक रख सकूं। आपका आपका जीवन, नमकीन जीवन क्या सड़क पर ऐसे डाल दिया गया, रौंदा जा रहा है, बेकार हो गया, या आपके ऊपर कपड़ा डाल दिया गया है, पैमाना रख दिया गया है, एक बोल सा होता था जो कि नापने वाला होता था, वो रख दिया गया है ताकि आपकी रोशनी दूसरों तक ना पहुंचे। आइए इस सारी चीजों को हटा दीजिए ताकि आपकी रोशनी दूसरों तक पहुंचे। आपका कंट्रोल आपके पास है। प्रभु मुझे ये कर दीजिए, मुझे ये कर दीजिए, मेरे अंदर प्रार्थना का आत्मा उंडेल दीजिए, मेरे अंदर वचन वचन पढ़ने की आत्मा को उंडेल दीजिए। नहीं, मुझे करना है। ये मैं समझ कहती हूँ कि हमको ये बात को समझ लेना है कि मुझे करना है, और उसके लिए हम जो है हमको जो है वो डिसिप्लिन करना होगा, अपने आप को पवित्र आत्मा के चलाए चलना होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम सिर्फ प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आपके चलाए चलना चाहते हैं, ताकि हम दूसरों के जीवन को बचा सके, ताकि हम जो दूसरों के जीवनों में गंदगी को हटा सकें, चंगाई ला सकें, कीटाणुओं को हटा सकें और जगत को प्रभावित कर सकें। प्रभु कलीसिया जो है बहुत छोटा सा है, हम माइनॉरिटी में जरूर हैं, परंतु प्रभु हम बहुत इन्फ्लुएंसर हैं, हम बहुत ज्यादा दूसरों को प्रभावित करने वाले लोग हैं, क्योंकि जो आत्मा आपने हमारे अंदर रखी है वो जगत को और पृथ्वी को सड़ाहट से बचा सकती है, इन्फेक्टेड होने से बचा सकती है, भटकने से बचा सकती है। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम उन सब कीटाणुओं से अलग होकर जो संसार में रहते हैं, हम अलग रहें, क्योंकि आपका नाम पवित्र माना जाए। कहां पर? इस पृथ्वी पर हम एकदम अलग लोग हों, जिसमें कोई सड़ाहट ना हो, कोई भटकाव ना हो, कोई प्रकार की कीटाणुओं से पूरी तरह से ग्रसित ना हो दुनिया के। हम यहां पर हैं प्रभु, हमारी सहायता करें, हमको संभालें प्रभु जी, हम पर अपना अनुग्रह करें प्रभु, हर एक बात से आप हमें बचाएं। और इस समय विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं उन अगुओं के लिए जो कि प्रभु कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है। प्रभु आप उनको संभालें और प्रभु हर एक प्रकार से उनको नमक और हर प्रकार से उनको प्रभु ज्योति के समान रखें। इन दिनों में जो कुछ भी उनके विरोध में बातें हो रही हैं, विशेष रूप से वे प्रभु के सेवक जो आपकी सेवा सच में करना चाहते थे, जिन्होंने कि आपकी सेवा आपके आवाज को सुन के किया, परंतु इस समय
वो उनको पैमाने के नीचे रख दिया गया है, उनकी उनकी नमकीनपन को निकाल दिया गया है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो उठकर खड़े हो जाए और हर एक प्रकार का जो इफेक्ट है दुनिया का वो उनके ऊपर ना होने पाए। प्रभु आपने उन सब प्रभु के एक एक जन अपने अपने उन किसी एक प्रभु के सेवक को ले लीजिए और उसके लिए प्रार्थना कीजिए अपने मन में, उनका नाम लेकर प्रार्थना करिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अटैक में है। जिनको प्रभु यूज कर रहा है इस समय, उनको उनके लिए प्रार्थना करिए। जवानों के लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु मसीह वो ज्योति के समान, हमारे कलीसिया के जवान जो हैं वो ज्योति के समान कार्य कर सके और नमक के समान। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं अपने छोटे बच्चों के लिए, जो इस समय प्रभु दुनिया में तो जो जो इन्फ्लुएंस करने वाला उनको हो गया है, वो मोबाइल हो गया है, खराब खराब गेम्स हो गए। प्रभु उनको, हमारे बच्चों को इन्फ्लुएंस जो बातें कर रही हैं वो हट जाए और प्रभु उनके जीवन में उनके माता पिता के द्वारा, कलीसिया के द्वारा एक बड़ी जागृति आ जाए। अपना अनुग्रह करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी, संभालिए प्रभु यीशु। हम यहाँ हैं प्रभु जी, आप हमें जगत के लिए और पृथ्वी के लिए आपने जो हमें नमक और ज्योति के समान रखा है, हमारी सहायता करिए। जो काम आपने सौंपा उसको हम कर सके। हर एक जन आज अपने आप को निर्णय ले और कमिट करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। एक विशेष सूचना मैं देना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने पिछले दिनों पूरा एक हफ्ता से दो से हम लोग मिले नहीं, परंतु 2 से 3 हम लोगों ने प्रार्थना किया आपने अपने घरों में कि वो जो हिजकिय्याह की हड्डियों को हमने भी हिजकिय्याह ने जैसे कहा था कि तुम लोग खड़े हो जाओ, तुम जुड़ जाओ और मांस आ जाए, सुरक्षा आ जाए, मतलब बहुत सी चीजें हम लोगों ने प्रार्थना पिछले दिनों किया है। इस चीज को हम और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहती हूँ और ये हम लोग जो है नवंबर 5 तक करेंगे इस प्रकार से प्रार्थना। जो लोग उपवास रख सकते रखिए, परंतु इन सब चीजों के लिए कि परमेश्वर का राज्य हमारे हमारे जीवन में आए, इसके लिए प्रार्थना करते रहिए। और हम लोग ये 5 नवंबर तक 21 दिन हो जाएंगे, 21 दिन का हम लोग और किसी भी प्रकार का उपवास रख सकते हैं। कोई चीजें हम छोड़ सकते हैं कि हम ये पूरा अभी जो 2 हफ्ते और रह गए उनको हम जो है ये नहीं करेंगे, या इस प्रकार से मोबाइल को जो हम यूट्यूब पे हाथ लगाते वो नहीं करेंगे, या जो भी चीज है वो हमेशा के लिए हो, है ना। ये नहीं कि सिर्फ, परंतु इन दिनों में हम एक प्रैक्टिस करेंगे सब मिलकर। आगे मैं और बताऊंगी जब जैसे से प्रभु मेरी अगुवाई करेगा कि हम और इस उपवास को, इस प्रार्थना को हम और कैसे बढ़ाएं। परंतु अब समय नहीं रह गया है कि हम बहुत ही लेजी होकर समय बिताएं कि कीटाणु आके हम लोग को पूरी तरह से सड़ा दें। हमको नमक बनना है, हमको सड़ाहट को दूर करना है, हमको ज्योति बनना है, हमको अंधकार में भटकना नहीं है। तो हम इन दिनों में इस बात में लगे हुए हैं। सो जो कोई भी मेरे साथ कोई संपर्क करना चाहता है, प्लीज जरूर से मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं आप। इतनी भी मैं बिजी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को वॉइस मैसेज अगर आप देंगे तो मैं प्रार्थना भी कर सकती हूँ और मैं उसी समय प्रार्थना करती हूँ जैसे आप भेजते हैं। सो सबको जय मसीह की। कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जय मसीह जय मसीह की दीदी, जय मसीह। जय मसीह के आंटी, जय मसीह की सभी बहनों को, जय मसीह की आंटी, जय मसीह की जय मसीह। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। बहनों को आपको भी जय मसीह की दीदी।
जय मसीह की, जय मसीह की। सो शालोम शालोम और शालोम।